हेलो एवरीवन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पिरामिड्स। और मोस्टली हर एक एग्जाम्स में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन का फॉर्मेट वही सिंपल रहता है। लेकिन एक्चुअली जब हम कंपैरिजन करके नहीं पढ़ते हैं तो हमको लर्न नहीं होता है कि कौन सा सीधा था और कौन सा उल्टा था। तो अगर अपन पिरामिड्स की बात करें तो सबसे पहला वर्ड आपको ये याद रखना है कि पिरामिड्स होते क्या है। जब अपन फूड और एनर्जी की रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो वहां पर आपको उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या तो आप उसको नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, या आप उसको बायोमास की फॉर्म में, या आप उसको एनर्जी की फॉर्म में। यानी कोई भी ट्रॉपिक लेवल की दूसरे ट्रॉपिक लेवल के साथ कैसी रिलेशनशिप है, कौन नीचे आएगा कौन ऊपर आएगा, उसको जब अपन स्टडी करते हैं। या सिंपल वे में अगर मैं आपको कहूं कि अगर फूड चेन को सीधी ना बनाकर ऐसे बना दिया जाए तो वो आपका क्या बन जाएगा, पिरामिड हो जाता है। अब वो उल्टा होगा कि सीधा होगा, इसके लिए मैंने आपके यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको कुछ कंपैरिजन करने में इजी रहे। और वैसे आपकी बुक में कुछ चीजें स्किप की हुई है लेकिन मैंने और भी एक्स्ट्रा देने की कोशिश की है, तो इस कंपैरिजन से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली पिरामिड्स किसका कैसा होता है। और एग्जाम्स के क्वेश्चन भी मैंने देख लिए तो मुझे आइडिया है कि आपको कौन सी चीज याद रखनी है। सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करें, अगर अपन नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि पिरामिड्स कैसे होते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा ग्रासलैंड था। अब अगर उस ग्रासलैंड की बात मैं करूं तो ग्रासलैंड में क्या होगा, घास बहुत सारी होगी। जब ये घास बहुत सारी होगी तो जितनी घास है उतनी बकरियां तो है नहीं, मतलब बकरियां 15, 20, 50 इतनी होगी। यानी पूरा ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं, मतलब बड़ा सा ग्रासलैंड है तो उसके खाने वाले जो हर्बीवोर्स होंगे वो कितने होंगे, ग्रासलैंड के कंपैरिजन में थोड़े से कम होंगे। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर पीपी लिखा है मैंने यहाँ पे। और ग्रासलैंड के पिरामिड की जब भी आप बात करते हो ये हमेशा सीधा होता है। किसके केस में, ग्रासलैंड के केस में बोला है मैंने। यानी अगर नंबर के पिरामिड का एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया कि नंबर का पिरामिड कैसा होगा, तो आपको क्या बताना है कि नंबर का पिरामिड ग्रासलैंड के एस्पेक्ट में हमेशा अपराइट होगा, बिल्कुल सीधा। कैसे होगा वो अपन डिस्कस करते हैं कि जब भी किसी ग्रासलैंड की आप बात करते हो तो नीचे जो घास है उसको, घास को खाने वाले इंसेक्ट वो क्या हो जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। उस इंसेक्ट को खाने वाले जैसे फ्रॉग वगैरह है तो वो क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। और उन फ्रॉग वगैरह को खाने वाले कौन से हो जाएंगे, हॉक, ईगल्स वगैरह हो जाएंगे, तो वो कहाँ पे आ जाएंगे, टॉप कंज्यूमर्स में। तो जब भी अपन एकदम नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल की स्टडी कर रहे हैं तो नीचे के कंपेरिजन में सबसे ऊपर आप देख लो सबसे कम है ना भाई, 5, 10, 50 ईगल होंगे, 100, 200, 400 तो होने नहीं है। तो व्हेन वी स्टडी द एस्पेक्ट्स ऑफ वेरी लोअर लेवल एंड विद द टॉप कंज्यूमर, तो आपको जो वेरिएशन दिख रहा है तो नीचे इतना था ऊपर जाते जाते इतना हो गया, तो ये अपराइट होगा, हमेशा अपराइट होगा ग्रासलैंड का। अब देखिए इसको याद कैसे कर सकते हो, लैंड, ठीक है, ये लैंड वर्ड याद किया। लैंड जो है वो कैसी है, बिल्कुल सीधी है, गाय के जैसी बिल्कुल सीधी। लैंड जो है ग्रासलैंड है वो बिल्कुल। और ये भी आप याद रख सकते हो इस तरीके से कि गाय क्या खाती है, घास खाती है। और ग्रासलैंड वो कैसा है, उसका पिरामिड सीधा है और गाय भी सीधी होती है। ऐसे आप शॉर्ट टिक करके याद रख सकते हो, क्योंकि बचपन में बोलते थे ना मेरी बेटी तो गाय की तरह सीधी है, तो गाय की तरह सीधी का मतलब क्या हो गया, ग्रासलैंड का पिरामिड क्या है, वो भी सीधा है, अपराइट है। ये आपको हमेशा याद रखना। कौन से केस में, नंबर के केस में। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है कि द पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड इज इन्वर्टेड, अपराइट, ट्रायंगुलर, मतलब अलग अलग आपको ऑप्शंस वहां पे दे देंगे। तो आपको एक ही लाइन अच्छे से याद रखनी है कि जो ग्रासलैंड का पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा है, नंबर के एस्पेक्ट में सीधा है, ठीक है। लेकिन अगर वो पैरासाइट्स की बात करें, यानी एक बहुत बड़ा सा ट्री था, मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा, ये ब्ला 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 करके एक बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ पे बहुत सारे पक्षी रह रहे हैं, यानी क्रो भी रह रहा है, चिड़िया भी है वहां पर, कबूतर भी है, बहुत सारे पक्षी वहां पर रह रहे हैं। तो ट्री के एस्पेक्ट्स में पक्षी, और पक्षी के ऊपर रहने वाले पैरासाइट, और पैरासाइट के ऊपर रहने वाले हाइपर पैरासाइट्स। लेकिन जब आप पैरासाइट्स की बात करते हो तो जो नंबर का पिरामिड है वो उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा हो जाएगा, ट्री तो एक था, एक से ज्यादा पक्षी हो गए, पक्षी जितने हैं उसकी ज्यादा, अब एक पक्षी के ऊपर 2-4 पैरासाइट तो रहेंगे तो नंबर बढ़ गया ना, और उन पैरासाइट्स के ऊपर भी कुछ माइक्रोब्स रहेंगे तो उनका नंबर और बढ़ गया।
तो नंबर के एस्पेक्ट्स में पैरासाइट वाला जो होता है हमेशा उल्टा होता है। बचपन में बोलते थे ना, जिसके सिर में बहुत जुएं होती है उसका दिमाग नहीं चलता है, तो अपन ये याद रखते हैं, जिसके सिर में जुएं हैं उसका दिमाग उल्टा चलता है, ऐसे आप याद रख लीजिए, है ना। कैसे हो गया, मतलब समझ में आया आपको। जब भी पैरासाइट्स की बात आप कर रहे हो तो पिरामिड कैसा हो जाएगा, उल्टा। ओके, तो ये आपके नंबर के पिरामिड की बात जाती है। मतलब आपको ग्रास लाइन क्लियर हो गया होगा कि ग्रास लाइन में भी सीधा होता है, लेकिन पैरासाइट्स के एस्पेक्ट में अगर नंबर का पिरामिड अपन कर देते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी एक ट्री के ऊपर मान लीजिए 50 बर्ड्स थी, 50 बर्ड्स के ऊपर 100 पैरासाइट थे, और 100 पैरासाइट्स के ऊपर और 500 माइक्रो पैरासाइट्स थे। तो वो जो हाइपर पैरासाइटिक कंडीशन में जैसे लाइस, बग्स वगैरह है वो पैरासाइट हो जाएंगे, और फ्लियास, माइक्रोब्स ये हाइपर पैरासाइट्स हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है पैरासाइट का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है। ओके, फिर अपन बात करते हैं बायोमास के ऊपर, यानी बायोमास किसका कितना ज्यादा है। बायोमास अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रोडक्टिविटी अपन पढ़ के आए, तो अपने को पता है कि टोटल जो अमाउंट है जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और जो उसका ट्री के एस्पेक्ट में या दूसरे एनिमल्स वगैरह हैं उनके बायोमास को अगर अपन कैरी करें तो क्या होता है बायोमास, ये अपने को आइडिया है। तो टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल को जब भी याद करते हो तो आपको ग्रासलैंड वाला कंसेप्ट ही ध्यान में रखना है कि टेरेस्ट्रियल है ना। तो कोई भी आदमी अपने आप को क्या कहता है, सीधा कहता है क्या, नहीं कहता है ना। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है याद कि तेरा, टेरेस्ट्रियल यानी तेरा, तो तेरा सीधा है, मतलब तेरा जो है वो कैसा है, सीधा है। ऐसे करके आप याद रख लीजिए। ये शॉर्ट ट्रेस याद रखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें याद सीधा लगाना था या उल्टा लगाना था। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की जब भी आप बात करते हो और बायोमास के एस्पेक्ट में उसके पिरामिड को देखा जाता है तो वो सीधा होता है। अब वो ऐसा किस लिए होता है, देखिए प्रोड्यूसर्स जो थे वो ज्यादा है, खूब सारे प्रोड्यूसर्स है, उनको खाने वाले हर्बीवोर्स उनसे कम, हर्बीवोर को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स उनसे थोड़े कम। और जंगल में राजा एक शेर होता है ना, तो 2-4 शेर होते हैं, कोई 50-60 शेर तो होंगे नहीं जंगल में, है ना। तो टॉप कंज्यूमर्स का नंबर हमेशा क्या होगा, इन प्राइमरी कार्निवोर्स से कम होगा। तो इस तरह से जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात आप करते हो तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपका जो बायोमास का पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है। लेकिन अब जमीन पर तो सब सीधे हैं लेकिन पानी में सब उल्टे हैं, ये लाइन याद करो, जमीन पे सब सीधे हैं, पानी में सब उल्टे हैं। तो पानी में उल्टे कैसे हैं, जब अपन एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह है वो थोड़े कम है, उनको खाने वाली स्मॉल फिशेस है उनका बायोमास उन फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा है, और उनको स्मॉल फिश को खाने वाली बड़ी जो फिशेस है लार्ज फिशेस उनका बायोमास उनसे भी ज्यादा, मतलब वेट ज्यादा हो गया ना, बायोमास ज्यादा हो गया। तो आपको याद रखना है कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है वहां पर पिरामिड बायोमास का हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, व्हाट विल बी द पिरामिड ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम। अब आप याद करोगे अरे यार मैंने पॉन्ड इकोसिस्टम तो पढ़ा ही नहीं यार, मेरे को कैसा आएगा, मतलब आंसर ही नहीं आता आपने को। लेकिन वहां पे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो पॉन्ड इज आल्सो एक्वेटिक इकोसिस्टम, वहां पर भी फिशेस होगी, वहां पर भी फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, जूप्लैंक्टन्स होंगे। तो आपको वहां याद रखना है कि पॉन्ड को आपको किससे कोरिलेट करना है, आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम से कोरिलेट करना है। तो वहां पर आपका आंसर आपको फटाक से आ जाएगा कि व्हाट विल बी द पिरामिड ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। तो पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर बात करें तो वो एक तरह का एक्वेटिक इकोसिस्टम है और वहां बायोमास का जो पिरामिड होगा वो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जमीन पे सब सीधे होते हैं, पानी में सब उल्टे होते हैं, ये लाइन अगर आप याद रखोगे तो आपको बायोमास वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, यानी जमीन पे सारे कैसे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे हैं, और पानी में सब कैसे उल्टे उल्टे हैं। ठीक है, तो पानी में उल्टे उल्टे तैरते हैं ना ऐसे ऐसे एकदम, और जमीन पे सब सीधे चलते हैं, तो वो वाली बात याद रख लीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिरामिड वो एनर्जी। तो अपन ने प्रीवियस क्लासेस में एनर्जी फ्लो पढ़ा है, तो एनर्जी फ्लो में अपन ने एक सीक्वेंस पढ़ी ना कि मैंने बोला था यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो एनर्जी का पिरामिड है हमेशा अपराइट होगा, बिल्कुल सीधा होगा, इट विल बी ऑलवेज अपराइट। इसको आंख बंद करके याद कर लीजिए, एनर्जी अपराइट, एनर्जी अपराइट। क्योंकि जब भी एनर्जी पर क्वेश्चन आया है डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया है कि द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, तो वहां पर स्टेटमेंट समटाइम्स अपराइट, ऑलवेज अपराइट, इन्वर्टेड, नन ऑफ द अबव।
तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ऑलवेज अपराइट, क्योंकि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, वो ऐसे आ नहीं रही है पीछे की तरफ। तो आपको हमेशा से याद रहेगा कि एनर्जी जो है ये अपराइट फॉर्म में है। तो ये आपके पिरामिड्स का कंसेप्ट होता है। अगर किसी स्टूडेंट्स को पिरामिड्स के कंसेप्ट में कोई भी डाउट है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। और मैंने जैसा पहले भी कहा, आपको शॉर्ट ट्रिक बना के याद करोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। पहली शॉर्ट ट्रिक क्या है कि गाय सीधी होती है तो ग्रास लैंड का नंबर का पिरामिड भी सीधा होता है। फिर पैरासाइट्स, खुजली सिर में, जूम उल्टा, ठीक है, तो पैरासाइट का पिरामिड भी उल्टा। जमीन पे सब सीधा, पानी में सब उल्टा, है ना। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पिरामिड कैसा हो जाएगा, बायोमास का सीधा, और एक्वेटिक इकोसिस्टम का कैसा हो जाएगा, उल्टा। और एनर्जी में तो कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है, एनर्जी मतलब एकदम सीधी, बिल्कुल फास्ट। तो ये जो था हमारा आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और मैंने ट्राई किया है स्पीड को कम करने का, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो प्रेस द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसा है कि सिर्फ खुद ने देख लिया एंड दैट्स ओके, समझ में आ गया, ठीक है, मैं दूसरों को क्यों बताऊं, अपना आप ढूंढ लेंगे, तो दैट विल बी नॉट गुड। तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और अगर मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मेरी मेहनत एटलीस्ट सबके पास पहुंचे तो सही। और अगर आपने बायोदेवी रिंकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।